अभी से नहीं चल रही है, समस्याएं तो आना आपको वर्ष 2023 में ही शुरू हो गई थी, 30 अक्टूबर 2023 से, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने आपके तृतीय भाव पर प्रवेश किया था। तब से यहां पर राहु महाराज ने आपको क्या प्रदान किया है, और ये 3 महीना अर्थात जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों में क्या आपके ऊपर ये राहु महाराज आपको क्या देकर जाएंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं कि राहु महाराज इन 3 महीनों में आपको क्या प्रदान करेंगे, क्या चीज आपको देंगे, और साथ ही साथ क्या सावधानी बरतनी है, और अभी तक राहु ने क्या दिया है। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे, बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई आपको ये कैसे पता चले कि राहु महाराज ये हमको देंगे या नहीं देंगे, इसीलिए हम आपको ये चीज बताने वाले हैं कि राहु ने अभी तक आपको क्या दिया है। अगर राहु ने ये दिया है तो आने वाले समय में जो 3 महीने हैं, तो आपको हो सकता है ये चीजें आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये प्राप्त हो जाएं। तो चलिए अब विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा करवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए जब 30 अक्टूबर को एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पर कि जब राहु महाराज ने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया था, तो राहु महाराज की डिग्री कितनी थी, 29 डिग्री थी। अभी वर्तमान में कितनी डिग्री है, 0.6 डिग्री। फरवरी के महीने में 0.4 डिग्री, मार्च के महीने में 0.3 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.1 डिग्री, और 18 मई को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये प्रभाव, ये डिग्रियां इस तरीके से राहु महाराज की चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव डाल रहे थे वो भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज ने जो प्रदान किया है, वो ध्यान से सुनिएगा। तृतीय भाव सबसे पहले आपको बताते चले कि 30 अक्टूबर 2023 से आपको आपके भाइयों का सुख, यानी कि आपके जो भाई और बहन हैं उनका सुख आपको ना के बराबर मिला होगा, उनकी मदद जो है आपको ना के बराबर प्राप्त हुई होगी। प्रथम प्रभाव ये देखा गया होगा राहु महाराज का आपके ऊपर, यानी कि आपको भाइयों का सुख और बहनों का सुख ये आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज, जैसे कोई काम कर रहे हैं उसमें डर, भय, चिंता, ये चीजें आपके साथ और लगी होंगी, यानी कि डर, भय, चिंता, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर, जैसे कोई भी काम करने की शुरुआत कर रहे हैं या उसे करने जा रहे हैं, तो एकदम से डर अंदर की, पता नहीं यार क्या हो, अंदर से जो पराक्रम, जो साहस, ये आपका कम रहा होगा। कभी कभी मन जो है इस तरीके से आपका हुआ होगा इन महीनों में, यानी 30 अक्टूबर 2023 से, कि ये भी सोचा होगा कि नहीं यार अब जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ो अब ये सब बेकार है, अब कुछ नहीं हम कर पाएंगे, ऐसा भी आपको प्रतीत हुआ होगा। तो ये किसकी वजह से, राहु महाराज की वजह से। उसी के साथ कर्म का फल, जैसे आप जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक कार्य किया हमने और हमें मिला कुछ नहीं, प्राप्त हमें कुछ नहीं हो पाया, तो यहाँ पर कर्म का फल जो है वो आपको कम प्राप्त हुआ होगा। साहस आपका कम रहा होगा। कंठ स्वर वाणी, आप किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलें, कितना भी अच्छा बतलाएं, उसे किसी तरीके से अपनी बातों से एक्टिव करना चाहते होंगे, वह व्यक्ति आपके पास में आपकी बातों से एक्टिव नहीं हो पाया होगा, या उसको आप अपनी बातों से आकर्षित अपनी ओर नहीं कर पाए होंगे, और अभी भी यही चल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं वस्त्रों का, कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका बिल्कुल ठप हो गया होगा। धैर्य बल, धैर्य यानी कोई काम है, जल्दबाजी के कारण आपको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी इस बीच में करना पड़ा होगा, यानी कि धैर्य आपके अंदर, जैसे कोई चीज़ है ना, धैर्य रख लेते, चलो आज नहीं कल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं कोई ऐसा काम हो पाया, कोई बात नहीं कल हो जाए, नहीं आज ही हो, ये चीज़ और आपने देखी होगी, यानी कि धैर्य जो है वो आपका कम हो पाया होगा। धैर्य आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए होंगे, धैर्य नहीं रख पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, 3 दृष्टियां, कौन सी, पंचम, सप्तम और नवम। एक चीज और आपको बताते चलिए, ये वीडियो कितना % शूट कर रहा है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ी और अभी भी पड़ रही है, जिसके कारण आपके व्यवसाय में आपको घाटा, व्यवसाय में आपको हानि का सामना करना पड़ा होगा, व्यवसाय में किसी तरीके का आपका ग्रोथ नहीं हो पाया होगा, व्यवसाय में किसी तरीके का उठान नहीं देख पाया होगा आपने, यानी व्यवसाय जिस तरीके से ऊंचाइयों पर जाना चाहिए उस तरीके से आपका व्यवसाय जो है ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपने देखा होगा राहु महाराज का।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 7वें भाव पर पत्नी का दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख, यानी कि वैवाहिक जीवन का जिस तरीके से आपको सुख प्राप्त होना चाहिए था वो वैवाहिक जीवन का आपको पूर्ण तरीके से सुख जो है नहीं प्राप्त हुआ होगा। छोटी छोटी बातों पर तू में लड़ाई झगड़ा, कहीं पति दूर हो जाना, कहीं पत्नी दूर हो जाना, डिवोर्स तक का नंबर आ गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं संतान का भी सुख आपको कम प्राप्त हुआ, यानी कि जो संतान है आपके बच्चे हैं, बच्चों का भी सुख इस बीच में आपको कम प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ राहु महाराज की नवम दृष्टि वो 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ी, जिसके कारण स्ट्रगल मेहनत बहुत जबरदस्त आपकी रही होगी, यानी कि मेहनत बहुत की होगी। कोई भी काम आप करते होंगे वो काम आपके मेहनत से उसे मेहनत यानी कि भाग दौड़, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से छोटा काम आपका सफल हो पाता होगा। यानी कि भाग्य का साथ, जो मैं सीधा सीधा कहूं तो आपको भाग्य का साथ आपको ना के बराबर मिला होगा। इस बीच में जो भाग्य का साथ चाहिए वो आपको इस बीच में ना के बराबर मिला होगा। दान पुण्य पूजा पाठ में आपकी रुचि जो है कम देखी गई होगी। उसी के साथ मांगलिक कार्य, शुभ कार्य भी आप जो है पूर्ण तरीके से नहीं कर पाए होंगे, यानी कि कैसे घर में किसी का विवाह करना चाह रहे थे, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे थे, वो आप जो है नहीं कर पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि अर्थात नवम दृष्टि आपके एकादश भाव 11th हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको पूर्ण सफलता, जैसे कोई कहते हैं ना हमें छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त हो, लेकिन हम कोई बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, तो आप बड़ा नहीं कर पाए होंगे। उसके लिए आपने प्रयत्न प्रयास मेहनत हर चीज की होगी, लेकिन आप जो है कुछ बड़ा नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया। उसी के साथ भाई बहनों को कष्ट परेशानी, भाई बहनों के साथ अनबन, आपकी भाई बहनों का प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, भाई बहनों की हेल्थ वगैरह आपकी खराब रही होगी। उसी के साथ पैरों में आपके दिक्कत, हड्डी से रिलेटेड इस बीच में हो सकता है आपको कोई रोग वगैरह भी हो सकता है हुआ हो। तो ये प्रभाव राहु महाराज ने इतने, भाई राहु क्या है, अशुभ ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राहु हमेशा ही अशुभ प्रभाव डालते हैं। राहु महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। तो राहु महाराज का जो अशुभ प्रभाव था, जो हमने आपको अभी तक बताया इस प्रोग्राम में, ये पहली चीज तो है ये आपका कम होने वाला है। भाई राहु महाराज की 29 डिग्री से 0.4 डिग्री पे आ गए, तो जो ये अशुभ प्रभाव डाल रहे थे ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका कम होता हुआ नजर आएगा। प्रथम प्रभाव ये देखा जाएगा आपके ऊपर। दूसरा प्रभाव ये देखा जाएगा जो राहु महाराज आपको देने वाले हैं, वो हम आपको बताते चलें कि राहु महाराज का आपके जीवन पर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपके भाइयों का सुख आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका पराक्रम में आध्यात्मिक वृद्धि देखिए, यानी कि साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों का सुख आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। अंदर से जो आप कमजोरी अपने आप को महसूस कर रहे थे, वो अंदर से आपकी कमजोरी दूर होती हुई नजर आएगी, ये प्रदान करेंगे। उसी के साथ ही साथ जो आपको कठिनाइयों से, हर कार्य में आपको कठिनाइयों से विजय प्राप्त हो पा रही थी, वो कठिनाइयों से आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आप गुप्त युक्तियों से ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप गुप्त तरीकों से अपने कार्यों को भी अब सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपका बल और शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी ये आपकी कम होने वाली है। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज कुछ यहाँ पर आपको अच्छा, कुछ आपके जीवन पर अच्छा आपको जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य ही देकर जाएंगे, ये निश्चित रख लीजिएगा। राहु से अगर आप जबरदस्त उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छा फल चाहते हैं तो क्या उपाय करिएगा, आप जो है शनिवार के दिन या सोमवार के दिन कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए, या ओम र राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे भी राहु महाराज का सुप्रभाव, अच्छा प्रभाव रहता है। एक शिवलिंग पर पुष्प या फिर धतूरे का पुष्प या धतूरा आप शिवलिंग पर आप जो है प्रति शनिवार और सोमवार को चढ़ाइए, तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।